नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप लोग इतने सारे मैसेज और कमेंट कर रहे थे कि एलपी टेक्नीशियन की सिलेबस को क्या सर चेंज किया जाएगा। देखिए, मैं साफ शब्दों में अभी आपके पास अगर टाइम कम है तो मैं आपको बोल देता हूं 99% आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1% की गारंटी तो भाई आप जानते हैं कि रेलवे का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन 99% और मान के चलिए 100% भाई मेरे तरफ से कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। अब आपके पास अगर टाइम है तो रुक लीजिए, रीजन भी मैं दूंगा और क्या चीजें आपको जो बताया जाता है एसएससी से रिलेट करके, तो सुन लीजिए। पहले देखिए, एलपी टेक्नीशियन की बात की जाए तो अभी आपने जैसे एसएससी में आपने देखा सीजीएल को, सीएचएसएल को देखा, फिर आपने एमटीएस को देखा, या फिर आप उसके और भी कोई पेपर हो, सीपीओ वगैरह, अभी उनकी तो आई नहीं है वैकेंसी तो, लेकिन इसमें आपको क्या किया गया, पेपर का पैटर्न को चेंज किया गया। समझिए चीजों को, किसी अदर सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया। देखिए, कहीं क्या किया गया है, मैथ्स के वेटेज को थोड़ा सा कम किया है तो इंग्लिश को इंक्रीज कर दिया, जीएस जीके को इंक्रीज कर दिया, रीजनिंग को एज इट इज रखा है। ठीक, अब थोड़ा सा आप बोलिए कि मेंस में सर कंप्यूटर को ऐड ऑन किया गया, तो देखिए वो कंप्यूटर भी आपका कहीं ना कहीं जीएस जीके में आता ही था, तो कोई ऐसा न्यू सेक्शन को ऐड नहीं किया गया है। अभी हम आते हैं एलपी टेक्नीशियन के ऊपर। देखिए, कोई भी आयोग हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कोई आयोग इतने जल्दबाजी में कोई भी चीजें या फिर सिलेबस को चेंज नहीं करती है। अब आप बोलोगे सर कि एसएससी में तो हुआ, तो देखिए अब आप इसको समझिए, 2018 में आपका एएलपी टेक्नीशियन का पेपर आया था। ठीक है, मतलब कि वैकेंसी आई थी 2018 में। ठीक, और ये जो 2018 का जो पैटर्न था एएलपी टेक्नीशियन, वो टोटली बहुत ही ज्यादा उसमें सिलेबस को बोल सकते हो कि अपडेट करके लाया गया था। जैसे कि वहीं पर आपका सिलेबस चेंज हो गया था, 2018 में ही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग को ऐड ऑन किया गया। ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग को ऐड ऑन किया गया, फिर स्पेशली आपके ट्रेड को क्वालिफाई किया गया, मतलब काफी ज्यादा वेटेज इंक्रीज कर दिया गया था आपके ट्रेड के पेपर को। हालांकि ट्रेड पहले भी, जैसे कि 2015 की बात कर ले, 2016 में बात कर ले, जो वैकेंसी आती थी वहां भी ट्रेड के रहते थे क्वेश्चन, लेकिन स्पेशली आपको ट्रेड पढ़ करके मेंस में क्वालिफाई करना ये नहीं था सिस्टम, लेकिन ये आपके 2018 में ये चीजें की गई। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग एक न्यू, ठीक है, बोल सकते हो कि एक न्यू पैटर्न या फिर बोल सकते हैं एक न्यू सब्जेक्ट को ही ऐड ऑन किया गया इंजीनियरिंग ड्राइंग को। और देखिए, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा नहीं है कि कोई बीटेक में भी उस लेवल पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो सिलेबस रखी गई है एलपी टेक्नीशियन में, चाहे आप आईटीआई ही किए होंगे तो उस लेवल की चीजें आप नहीं पढ़ते, तो वो एक तरह से न्यू सब्जेक्ट को ऐड ऑन किया गया था। तो मैंने इसलिए कहा ना कि कोई भी आयोग हो, इतना जल्दबाजी में हर, अगर वैकेंसी में अगर वो सिलेबस को चेंज करते रहें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के लिए भी वो चीज़ को तैयार करना और एक टीचर को भी फिर उस सब्जेक्ट को रेडी करके पढ़ाना, वो एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए पैटर्न आपका, देखिए पैटर्न भी सेम रहेगा। पैटर्न में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हो सकता है साइंस के वेटेज को इंक्रीज कर दे, ठीक है, ट्रेड में नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। जो एज इट इज 2018 में पैटर्न रहा है वही पैटर्न आपका चलेगा। अब सबसे बड़ा एक मुद्दा है आपको इंग्लिश को लेकर के। देखिए, इंग्लिश को अगर ऐड करती है रेलवे, ठीक है, आपका एएलपी टेक्नीशियन में, तो भाई एकदम बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और रेलवे फूक फूक करके कदम अब रखने वाली है, जो एनटीपीसी के समय में जो घटनाएं घटी है। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप इंग्लिश को ऐड कर रहे हैं, जो अभी तक के इतिहास में इंग्लिश कभी था नहीं रेलवे में, ठीक है, देखिए ठीक है, सीईटी आ जाएगा, उसमें आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। अभी आप बिना इन्फॉर्म किए आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी चीज़ को, और वो स्टूडेंट जिनका लास्ट ईयर चल रहा है, तो भाई बहुत बड़ा बवंडर होगा रेलवे के लिए, तो वो ऐड ऑन नहीं करेगी। उनको भी पता है किस कैसे, क्योंकि अगर इंग्लिश को अगर वो ऐड करते हैं तो कम से कम इंग्लिश को तैयार करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि केवल आपको इंग्लिश ही नहीं पढ़ना होता, उसके साथ आपको साइंस है, जीके है, मैथ, रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई सिलेबस चेंज किया जाएगा तो मुझे, मगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो आपका पेपर सेम एज इट इज 100% 2018 की ही तरह रहेगी। हाँ, अब ये है कि देखिए 2018 में वो पूरा एक न्यू पैटर्न था जहां पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीटली पढ़नी थी। हालांकि उसका वेटेज एग्जाम में बहुत कम रखा गया, 4 से 5, 2 से 3 यही क्वेश्चन रहा था, लेकिन आपको पढ़ना पड़ा, उसके लिए टाइम देना पड़ा आपको, क्योंकि किसी को नहीं, अब हो सकता है कि इस बार इंजीनियरिंग ड्राइंग से 15 क्वेश्चन पूछ ही ले। बेसिक साइंस में आपको अलग से वहां रखा गया था मेजरमेंट वाला एक टॉपिक, ठीक है, जिसमें एरर वगैरह फाइंड करना रहता है साइंस में हमें, ठीक है, फिर उसमें आपको हीट ट्रांसफर वगैरह अच्छे लेवल पे पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी को
अच्छे से कवर करना है। तो देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप बोले तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस 2018 में कर दी गई है। तो अभी 2023 में जो आपकी वैकेंसी आएगी कोई चेंजेस नहीं मिलेगी, एज इट इज़ वही रहेगी। लेकिन हाँ, अब क्या है कि आप उससे रूबरू हो चुके हैं, वो सारे सिलेबस से फ्रेंडली हो चुके हैं। तो हाँ, अभी कंपटीशन थोड़ा अच्छा हुआ, उस समय थोड़ा कंपटीशन कम था क्योंकि चीज़ें नई थी। ठीक है, ट्रेड पढ़ना, अब तो ट्रेड भी अभी से ही सब लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये बातें हैं। ओवरऑल रेलवे टेक्नीशियन की कोई सिलेबस चेंज नहीं होगी भाई। इंग्लिश एड ऑन नहीं होगा रेलवे के लिए, इंग्लिश मुश्किल है अभी। हाँ, जब सीईटी हो जाएगी तो वहाँ आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी से अगर इंग्लिश देखिए, पढ़ना तो अच्छी बात है, इंग्लिश भी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। लेकिन हाँ, अगर देखिए जिनका एज भाई बहुत कम बचा हुआ है, 6 मंथ केवल किन्हीं का बचा, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है मेरे साथ, 1 साल ही बचा हुआ, तो अब वो इंग्लिश पढ़ करके आपको लगता है कि वो अब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, जेन्युइन सी बातें हैं। बाकी चीज़ें जो थी मैंने बता दी है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। वैकेंसी आपको बहुत जल्द 4 से 5 महीने में, ये मार्च वाला जो आपने देखा था एक 2-3 चैनल में कि जो मतलब कॉन्फिडेंशियली जो उन्होंने नहीं बता पाया कोई भी सोर्स से, ठीक है, वो कोई सोर्स नहीं था, वो पिछले साल 2018 की वैकेंसी की उन्होंने नोटिस पढ़ दी थी आपको। ठीक है, और फिर देखिए अभी कोर्स वगैरह वहाँ से लॉन्चेस हो गई। तो ये सब एक फंडा होता है बिजनेस की। तो खैर, बने रहिए चैनल पे। जो भी चीज़ें हैं, कैसे साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड को तैयार करना है, अब मैं एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा बेसिक साइंस के लिए। ठीक है, जो CBT 1 और CBT 2 के लिए कॉमन होगा, और आप ट्रेड को कैसे तैयार करेंगे, हमने कैसे तैयार किया था, आपको विथ एक्यूरेसी काफ़ी कम पढ़ के भी ट्रेड केवल क्वालिफाई कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें विथ प्रैक्टिकल विथ प्रूफ भी मैं अपने आंसर की को भी शो करूंगा 2018 वाला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।